हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेथ एग्जाम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट एक्टिव। ये कह रहा है कि वो कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर है पोटासियम, जो कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो आंसर क्या होगा? पोटासियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल एसिड। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा अम्ल है जो सब अम्ल में से राजा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशाली अम्ल है। ऑप्शन क्या दो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग व्हिच किंग। इसका मतलब ये हुआ, अलेक्जेंडर इंडिया में जब आक्रमण किए थे तो उसमें इंडिया का राजा कौन थे, यानी भारत के राजा कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है, महा महापद्मानंद, धर्मानंद, बिंदुसार, अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मानंद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग आईएनसी फॉर्मेशन। मतलब ये बोल रहा है कि जब भारतीय जातीय नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तब वाइसरॉय कौन थे। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा लॉर्ड डॉफरिन। ओके, आईएनसी कब गठन हुआ था? 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेंसस वाज हेल्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय। ये बोल रहा है कि जब जनगणना हुआ था तो उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन थे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड डेलहाउसी, मायो, वाबेल, माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मायो। ओके, ये वाला हो जाएगा लॉर्ड मायो वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हैपेंड ड्यूरिंग व्हिच ईयर। मतलब कि जब काकोरी एक प्लेस था, उसमें ट्रेन में क्या हुआ था, कुछ षड्यंत्र करके कुछ भारतीय लोगों ने उस पे षड्यंत्र करके क्या किया था, जो लूटपाट करते हैं वो सब किया था। तो वो किसी मसीहा में हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है 1932, 1925, 1945। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1925। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु किल्ड जनरल ओडायर इन कॉक्सटन हॉल लंदन। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जो जनरल डायर थे, जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था तब वो जनरल थे भारत में, तो उनको किसने मारा था। तो उसका आंसर चले देखते हैं कौन होगा। उसका आंसर होगा उधम सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा साइट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर साइड। ये बोल रहा है कि हड़प्पा का जो साइड है वो कौन सी रिवर में स्थित है। तो देखिए आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। हड़प्पा किस साइड में सिचुएटेड है? राबी। ओके, राबी नदी के साइड में हड़प्पा सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या इज सिचुएटेड नियर व्हिच रिवर साइड। गंगा, हुगली, ताप्ती, सरयू। आप सबको तो पता ही होगा इसका आंसर। इजी का सवाल है, इजी सा सवाल है ये। अयोध्या, अयोध्या जो राम की नगरी है वो किस नदी के साइड में स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। इसका मतलब ये है कि पश्चिमी घाट का वो कौन सा उच्चतम शिखर है। अनाईमुड़ी, जिंदागढ़, सरामती, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। तो आप सबको पता होगा 16 महाजनपद है, तो मगध एक महाजनपद भी था। तो उसका कैपिटल क्या है? कौशाम्बी, राजगृह, हस्तिनापुर, वैशाली। तो उसका आंसर हो जाएगा राजगृह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन टेक्स्ट आर रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। मतलब कि जैन का जो टेक्स्ट होता है वो किस भाषा में
लिखा हुआ था। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? आंसर होगा प्रकृति। ओके, प्रकृति वाला, ये वाला हो जाएगा प्रकृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन व्हिच रिवर? नागार्जुन सागर जो डैम था वो किस रिवर में स्थित था? ये बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, तो उसको जरूर याद कर लेना। आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ओके, चलिए। व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप? मतलब कि जो रबी में रबी के सीजन में जो फसल होता है ना, इसको इसको क्या कहते हैं? जब रबी के सीजन में फसल होता है तो इन जो चार एग्जाम्पल दिए हैं उसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आंसर है व्हीट, यानी गेहूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर? इसका मतलब जो पहला मेट्रो ट्रेन था वो किसी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 19 सॉरी माफ कीजिएगा, वो 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केप केप कोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट? ये बोल रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमानबंदर है इनमें से एक है केम्प कोड़ा, तो वो कहाँ पे स्थित है? गोवा, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई। तो चलिए इसका आंसर होगा केम्प कोड़ा, बेंगलुरु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध सेंचुरी इज एट व्हिच प्लेस? गौतम बुद्ध सेंचुरी है वो कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर होगा बिहार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग व्हिच ईयर? इसका मतलब ये है कि जो वन्य प्राणी है जैसे कि बाघ हो गए, अन्य सारे जीव हो गए, तो उनको संरक्षण करने के लिए कुछ रूल यानी कुछ नियम बनाए गए थे। तो वो पहले बाघ के लिए कब बनाया गया था? तो ऑप्शन दिया है 1977, 1972, 1992, 1973। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? तो इसका मतलब ये है कि जब संपादक मंडल जो था ना उसका चेयरपर्सन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो उसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट? जो ओजोन स्तर है उसको क्या करते हैं? उसको सपोर्ट देने के लिए, यानी जैसे कि हमको पता है जो पराबैंगनी रश्मि है अगर वो आके हमारे शरीर में एंट्री करेगा तो क्या होगा? हमारे चर्म का रोग होने का बहुत ही खतरा रहता है। तो इसलिए ओजोन लेयर हमारी बहुत हेल्प करता है यूवी रे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका समिति कहाँ पे बैठक हुआ था? वो है वियना में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन व्हिच ईयर? ये बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, उसको याद रख लिया जरूर क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, नॉन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका आंसर होगा जुलाई 22, जुलाई 22, 1947। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन सिटिंग इन प्रेमबल इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो वो बोल रहा है कि जो संयुक्त बैठक था वो किस देश से लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? मतलब ये बोल रहा है कि जो नीति आयोग है यानी जो योजना आयोग है उसका चेयरपर्सन कौन है? तो आप सबको पता होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, अभी जो है नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन व्हिच आर्टिकल? मतलब ये बोल रहा है कि जो संशोधन हमारे संविधान में जो कुछ संशोधन होता है तो वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, यानी किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 368 यानी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड एट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मतलब ये बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय शेयर बाजार है वो कहाँ पे स्थित है। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप सबको डेली कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, क्योंकि मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे आप पढ़ के जाएंगे, आपके सवाल में, आपके एग्ज़ाम में वही सवाल देखने को मिलेगा, और आप मेरे से पढ़े हो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।